बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बिल गेट्स को टेलीफोन, पोलियो के खात्मे, कोरोना और सेहत से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स फाउंडेशन के मुआशरी तरक्की के काम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पोलियो का खात्मा उनकी हुकूमत की कौमी तरजीह है। कोरोना के बावजूद पोलियो के खात्मे की भरपूर मुहिम जारी रखी है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की मुहिम में 33 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाए गए। बिल गेट्स ने इस कौमी मकसद के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने माइक्रोसॉफ्ट को IT के शोबे में वुसअत लाने के लिए किरदार अदा करने पर भी जोर दिया। जौहर टाउन लाहौर धमाके की तहकीकात जारी हैं। CTT और हसास इदारों ने शवाहिद महफूज करने का अमल मुकम्मल कर लिया है। जाए वक़ुआ से बॉल बैरिंग, लोहे के टुकड़ों और गाड़ी के पार्ट्स इकट्ठे कर लिए गए, जो फेंसिंग भी मुकम्मल हो गई। धमाके में इस्तेमाल शुदा गाड़ी 11 साल पहले चोरी हुई थी। इसका मुकदमा गुजरावाला में दर्ज है। हसास इदारे ने गाड़ी के मालिक को हिरासत में ले लिया। लाहौर जौहर टाउन बम धमाके के 11 जख्मी जुना अस्पताल में जेर इलाज है, जिनमें से 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 24 जख्मी लाए गए थे, जिसमें से 3 जख्मी जाँ बहक हो गए और 10 जख्मियों को मामूली जख्म थे, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त तमाम जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलत दी जा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को अमन अमान खराब नहीं करने देंगे। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। पंजाब हुकूमत लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। अंधोनाक वाक़े के जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे और शहरियों की जिंदगियों से खेलने वाले इबरतनाक अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। बहादुर कौम के इरादों को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की कश्मीरियों के खिलाफ एक और चाल। मकबूजा कश्मीर के मामले पर आज नई दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। मोदी ने असल फरीक हुर्रियत रहनुमाओं को नजरअंदाज कर दिया। हुर्रियत रहनुमा ने APC को साजिश करार देकर मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। जगह जगह नाके लगाकर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। क्या मोदी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों को काबिल कबूल होगी? विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, मोदी की APC में वो जा रहे हैं जो भारतीय तसल्लुत कबूल कर चुके थे। भारत को अब नजर आ रहा है मकबूजा कश्मीर पर उसका तसल्लुत कबूल नहीं किया जा रहा। ख्याल में जो अहम चीज़ है, क्या कश्मीरियों को ये एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। कश्मीर की सियासी लीडरशिप को अगर आप देखें, अभी ये लोग जो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, इनमें से कई लोग वो हैं जो भारत की कश्मीर के ऊपर जो कब्जा है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुके थे, लेकिन कश्मीर के अवाम इस बात को मुस्तरद कर चुके हैं और वो दहाइयों से मुस्तरद कर रहे हैं। आपने देखा है पिछले 2 साल के अंदर जिस तरीके से भारत के ऊपर तनकीद दुनिया के अंदर पड़नी शुरू हुई है। तो जैसे मैंने कहा ना, जहां कश्मीर के अवाम खड़े हैं वो सारी दुनिया को नजर आ रहा है। और ये इस वक्त 21वीं सदी है, यहाँ पे तो आवाज छुपती नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया देख रही है कश्मीर के अवाम क्या कहाँ खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली से मुतालिक भारतीय इक़दाम के खिलाफ सेनेट इजलास में बहस। ऐवान बाला का भारत से मकबूजा कश्मीर पर नाजायज तसल्लुत के खात्मे का मुतालबा। कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली फौरी वापस लेने और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के हक़ में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर ज़रक़ा तैमूर सोहरवर्दी और मुशाहिद हुसैन सैयद ने जमा कराई थी। करारदाद के मुताबिक भारत कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दे। भारत कश्मीर की आईनी हैसियत को 5 अगस्त 2019 से पहले की हालत पर बहाल करे। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन कहते हैं, मोदी की तरफ से कॉन्फ्रेंस दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है। मोदी ने आज कठपुतलियों की कॉन्फ्रेंस बुला रखी है। मोदी हुकूमत हुर्रियत क़यादत को जेलों में बंद करके कॉन्फ्रेंस का ड्रामा कर रही है। मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम ने मोदी सरकार को बेनकाब किया। 5 अगस्त का भारतीय इक़दाम सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुनाफी है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। कोर्स के शुरका से खिताब में कहा कि मुसल्लह अफ़वाज इलाक़ाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। पाक फ़ज़ाइया जारियत का बर वक्त जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कोर्स के शुरका से तबादला ख्याल किया। एयर चीफ ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में फराहम तालीम व तरबियत के मयार की तारीफ की और पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की जंगी सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज मुबैना 25 अरब शुगर स्कैंडल में FIA में पेश हो गए। हमजा शहबाज से
FIA की मुश्तरका टीम की पूछताछ जारी है। बाबर खान से मज़ीद जानेंगे। बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कुछ देर कबल FIA में पेश हुए हैं। FIA ने उन्हें 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर स्कैंडल में तलब कर रखा है। इससे पहले 2 रोज कबल उनके वालिद को भी यहाँ तलब किया था। उनसे उन्हें 20 सवाल दिए गए हैं, उनके जवाब मांगे गए हैं। अभी उनसे 5 रुपये जो तफ्तीशी टीम है उनसे तफ्तीश कर रही है। उसके बाद वो उनका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ तो FIA को मुतमिन नहीं कर पाए थे। अब देखना यह है कि ये उनको मुतमिन करते हैं या नहीं। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनकी बड़ी तादाद ईगल चौक में मौजूद है। जब हमजा शहबाज यहाँ पहुंचे तो उन्होंने नारेबाजी की, और जिसके बाद हमजा शहबाज की गाड़ी को FIA के दफ्तर वो पहुंचा दिया गया। इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, किसी को भी आगे आने की इजाजत नहीं दी जा रही। सफावाला चौक और ईगल चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि जब वो यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद अब देखना यह है कि वो मीडिया से टॉक करते हैं कि नहीं करते। लेकिन तारक से ये उम्मीद है कि तारक कुछ देर बाद मीडिया से टॉक करेंगे, तमाम तफसीलात बताएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें अपडेट करने के लिए। हुकूमत ने खून चूस हड्डी तोड़ बजट पेश किया। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब की ऐवान में बजट पर तकरीर। कहा, बजट की कॉपियां और गालियां खाने के बाद अब लगता है कि अवाम को इनसे कोई उम्मीद नहीं। कॉपियां खाने के बाद, गालियां खाने के बाद मैंने इस बजट को एक नए नजर से देखा और मुझे इस बात का यकीन हो गया, ये खून चूस बजट है, ये हड्डी तोड़ बजट है, ये ज़कूटा जिन बजट। इमरान खान साहब ने कहा था, मैं चेहरे नहीं बदलता, मैं निजाम बदलूंगा। निजाम की ईंट से ईंट बजा दी है। 2 साल 10 माह 7 दिन गुजर जाने के बाद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स चेयरमैन नहीं लग सका। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स चेयरमैन नहीं लग सका। इलेक्शन कमीशन 2 साल अधूरा रहा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का चेयरमैन नहीं लग सका। और 6 दफा काबीना बदली, 4 दफा वजीर खजाना बदला, 4 दफा FBR का चेयरमैन बदला, 4 दफा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बदला। 16% महंगाई, 50 लाख लोग बेरोजगार। आज हर पाकिस्तानी 1.25 लाख रुपए का मकरूज है जनाब स्पीकर। 16 जून की बजट की किताबों की मार खाकर, गालियां खाकर मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि इन लोगों से पाकिस्तान की आवाम को कोई नहीं है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशियात फारूक हबीब कहते हैं, गुज़िश्ता रोज मरियम सफदर ने खुद एतराफ़ किया, नवाज शरीफ सेहतमंद हैं, बीमार नहीं। इलाज का बहाना करके धोखाधड़ी से करप्शन में सजा याफ्ता मुजरिम बाहर चला जाता है। मरियम सफदर जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जेल से बचने का NRO मांग रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालफत नून लीग की इंतखाबी शिकस्त के डर से निकलने वाली चीखें हैं। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इलेक्शन इस्लाहात पर बदहज़मी नून लीग की मुनाफिकाना सियासत है। नून लीग का वोट को इज्जत दो का नारा खोखला है। बदमाशी और पैसे से इलेक्शन चुराने वाले शफाफ इंतखाबात की मुखालफत करेंगे। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत और अपोजिशन मुल्क को सूदी निज़ाम से निकाल दे तो फिर कोई भी हुक्मरान हो मुल्क चल पड़ेगा। भुट्टो ने एटम बम बनाया, मुल्क को इस्लामी आइन दिया, सबसे बड़ा काम कादियानियों के खिलाफ कानून पास किया। मोटरवेज की बुनियाद रखने का क्रेडिट नवाज शरीफ को दूंगा। इमरान खान नौजवानों को सियासत में लाए, उमरी निज़ाम की बात की और खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। अगर हम कर गए, ये इमरान खान साहब की हुकूमत और ये हमारी मोहतरम अपोजिशन मिल के अगर सूदी निजाम से इस मुल्क को निकाल लिया, यकीन करें किसी को भी फिर उस कुर्सी पे बैठा दे सदर वजीर आजम की, ये मुल्क चल पड़ेगा। कमजोर मुमलिकत का एक लीडर खड़ा होता है जज्बा ईमानी के साथ, वो कहता है घास खा लूंगा, मेरी कौम भूखी मर जाएगी लेकिन एटम बम बना के छोड़ूंगा। हेनरी किसिंजर कहता है विल मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ यू। क्या हुआ? जिंदा है, एटम बम बना के चला गया, इस्लामी आइन दे गया। सबसे बड़ा काम जिस बात पे मेरा दिल कहता है, जो मैं भुट्टो साहब को हमेशा दुआएं दूंगा कि इस मुल्क में किसी की हिम्मत नहीं थी कादियानियत को, उसके खिलाफ लॉ पास किया उसने। मोटरवेज अगर शेर शाह सूरी ने एक बुनियाद रखी तो मियां साहब को क्रेडिट जाता है, उनको देना चाहिए। मोटरवेज उन्होंने बुनियाद रखी। इमरान खान ने पाकिस्तान को युद्ध को पॉलिटिसाइज करके उनको कहा कि मुल्क से जाना नहीं। दूसरा मैसेज क्या दिया? अकाउंटेबिलिटी। उमर निजाम की बात की, खुद सबसे पहले एग्जाम्पल दी कि 7 महीने 9 महीने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने आप को। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे, नून लीगी रहनुमा अता तारर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपस में मुमासलत है और ये बिल्कुल वही केस है जो नैब ने अक्टूबर 2018 में जिसकी इंक्वायरी का आगाज किया था।
नैब ने असासों की छानबीन के हवाले से केस बनाया अक्टूबर 2018 में और 3.25 साल होने को आए हैं। अदालत में एक धेले का सबूत नहीं दे सके। मीडिया ट्रायल किया गया, कागज़ लहराए गए, शहजाद अकबर की घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव कवर की गई। और जब हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब की बेल का मामला गया तो नैब ने वहाँ इतराफ़ किया कि बाकी तो बहुत दूर की बातें हैं, नैब की तरफ से करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं है, 1 रुपए की टीटी नहीं है। ये जो टीटी करते थे, ये टी आवाज़ आती थी हमें, वो दौर अब गुज़र गया। और शहजाद अकबर साहब की नौकरी को शदीद ख़तरा है क्योंकि उन्होंने नाम नहाद वज़ीर आज़म को बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे और शहजाद अकबर की नालायकी, उसकी नाअहली, उसकी कम अकली और फ़हम का ना होना ये साबित हो गया है। और अदालतों ने उसकी कम अकली पर मोहर लगाई है कि ये जो केसेस बनाए गए थे इसमें कुछ नहीं था। अब जब नज़र आया कि नैब के केसेस के अंदर ना कुछ निकलना था ना कुछ निकला है, अदालतों में सबूत हैं नहीं, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए शहजाद अकबर साहब ने एक ऐसे केस में कॉल अप नोटिस जारी करवाया है जिसकी FIR नवंबर में दर्ज की गई। मेरा पहला सवाल शहजाद अकबर साहब से ये है, बड़े सवाल करते हैं ना, 12 सवाल 10 सवाल, अपने आप को शायद TV एंकर तस्वर करते हैं, तो मेरे आज आपसे सवालात हैं जनाब कि नैब के केस के अंदर सुबकी होने के बाद शर्मिंदगी, शर्म तो आपको आती नहीं है शहजाद अकबर साहब, ना इमरान खान साहब को आती है, तो जो सुबकी हुई है, जो नदामत हुई है, आपने नवंबर में FIR कटवाई तो आपने तफ्तीश को आगे तब क्यों नहीं बढ़ाया? FIA की तरफ से गिरफ्तारी तब क्यों नहीं डाली गई? क्योंकि एक मसला था, आप ये जानते थे कि जब भी बेल होगी बाहर निकलेंगे तो दोबारा गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया जाए, किसी और इदारे से तफ्तीश करवाई जाए, जो कि ये FIA का एक भोंडा केस बनाया गया है। ये गिरफ्तारी नवंबर में डल सकती थी, दिसंबर में डल सकती थी, मगर इंतज़ार किया गया 6 महीने। इनको याद नहीं आया FIA की तफ्तीशी टीम जेल जाती है, शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज से तफ्तीश करती है और 6 महीने बाद कॉल अप नोटिस आता है कि जनाब आपने जो जवाबात दिए थे वो गैर तसल्ली बख्श थे, आपको हमारे दिए गए जवाबात गैर तसल्ली बख्श 6 महीने बाद लगे हैं। और शहजाद अकबर, वो एक डेली मेल का भी मामला है, मैं आपको याद दहानी कराता चलूं, जो लंदन की हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है और आपकी प्लांटेड स्टोरी थी। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कानून साजी पर 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। असद कैसर ने पार्लिमानी पार्टीज के रहनुमाओं की मुशावरत से कमेटी तश्कील दी। कमेटी TOR को वक्तन फवक्तन भेजे गए मामलात से हतमी शक्ल देगी। कमेटी अपनी सिफारिशात स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेगी। कमेटी में परवेज खटक, असद उमर, तारिक बशीर चीमा, फहमीदा मिर्जा, बाबर आवान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी शामिल हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, शाहिदा अख्तर अली, नवीद कमर, शाजिया मरी, आगा हसन बलोच शामिल हैं। मुल्क भर में ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स मालिकान एसोसिएशन की हड़ताल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी बड़ी 80 फ्लावर मिल्स बंद कर दी गई। हड़ताल बजट में चौकर, गंदुम पर तनावर और GST के खिलाफ की जा रही है। पहले मरहले में एहतजाजन 2 रोज के लिए मिल्स मालिकान ने फ्लावर मिल्स बंद कर रखी हैं। FBR की FMCG और फ्लावर मिल से मुतल्लिका दोबारा वजाहत। FBR एलामिये में कहा गया है कि टर्नओवर बुनियादों पर मुजवजा कम अज कम टैक्स शरह टेबल को तब्दील कर दिया गया है। FBR ने फाइनेंस बिल 2021-22 के मुतालिका टेबल में गलती तस्लीम कर ली। फाइनेंस बिल में फ्लावर मिल्स के अल्फाज ना लिखे जाने की वजाहत कर दी। एलामिये के मुताबिक फाइनेंस बिल में इस गलती की तरमीम के जरिए तस्दीक कर दी जाएगी। फ्लावर मिल्स पर लागू कम अज कम टैक्स टर्नओवर के 0.25% रहेगा। टर्नओवर के 1.25% होने का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। गंदुम चोकर पर तजवीज़ करदा 17% जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा भी वापस लिया जा रहा है। हुकूमत ने अफरात ज़र कंट्रोल करने और कारोबारी कम्युनिटी को रिलीफ देने के लिए फैसला किया।
गवर्नर पंजाब ने शुगर फैक्ट्रीज एक्ट के तरमीमी मुसव्वदा कानून की मंजूरी दे दी। नए एक्ट 2021 में शुगर मिल्स को किसानों को अदायगी के हवाले से नई शिक भी शामिल है। गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा, शुगर मिल्स 45 दिन के अंदर काश्तकारों को मुकम्मल अदायगी करेंगी। काश्तकारों को शुगर मिल से पैसे लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वादे के मुताबिक किसानों के साथ खड़े हैं। तरमीम के बाद शुगर मिल्स काश्तकारों को बैंकों के जरिए अदायगी की पाबंद होगी। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्कगीर हड़ताल की जा रही है, जिसके बायस तेल की तरसील रुक गई है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली हसन से। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं सदर हैं एसोसिएशन के आबिद आफरीदी, उनसे हम बात करते हैं। आबिद साहब, गुज़श्ता साल भी कुछ मसले मसाइल हुए थे, आपने एहतजाज की कॉल दी थी, इस मरतबा फिर भी आपने कॉल दिए, लगता नहीं कि मसले हल होते दिखाई देते हैं? भाईजान, अगले साल इन लोगों ने हम लोग के साथ ये वादा किया था, पाइपलाइन में शेयर देना, कोटा देना, टैक्स में कम करना, PR-04 का पैसे हम लोग को उसने बोले हम दे देंगे। और जो मसले इन लोगों ने हम लोग के साथ वादा किया, कई दफ़ा एक साल में हम लोगों ने मिनिस्ट्री में मीटिंग किया, ओग्राफी भी किया, DGL के साथ भी किया, BR चेयरमैन के साथ भी किया, हम लोग का मसला नहीं हुआ। आखिरी हम लोग मजबूर हो गए, एहतजाज भी किया ना। अभी तक हमारे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया, इसलिए हम लोग आखिरी एहतजाज भी किया ना। नहीं, अभी सब बंद है ना, अभी कोई गाड़ी लोड नहीं होगा। अगर कोई गाड़ी लोड हो जाए, जो नुकसान होगा खुद जिम्मेवार होगा। सब गाड़ी खड़े है ना, सब टैंकर खड़े हैं। और इसका जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ेगा पेट्रोल की शॉर्टेज से। वो तो अभी से तो हम लोगों ने ये कॉल नहीं देखा। एक साल से हम लोग भाग दौड़ कर कोशिश करें, हम लोग का मसला हल नहीं करें। अभी हम क्या करें, जब जिम्मेवार गवर्नमेंट होगा, तकलीफ होगा, दबाव होगा आवाम पे, अगर इसका सारा जिम्मेवारी गवर्नमेंट पे होगा। आबिद आफरीदी से हमारी गुफ्तगू हुई थी, उनका यही कहना था कि जो वादे किए जाते हैं वो पिछले साल भी पूरे नहीं किए थे और इस दफ़ा भी पूरे नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से वो एहतजाजन हड़ताल को जारी रखेंगे, ताकि अगर हुकूमत मान जाती है तो ये हड़ताल भी ख़त्म हो सकती है। जी, मज़ीद खबरें और रिपोर्ट्स एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।